हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम कल्चर एक्टिविटी में किस तरह से आउटलाइंस लिखा जाता है उसको डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे सारा प्रोसेस कि कल्चर एक्टिविटी में किस तरह से आउटलाइंस लिखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं कि ये कौन कौन से आउटलाइंस है जो कल्चर एक्टिविटी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटलाइंस के लिए हमको प्रस्तावना तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट पेज पे आप क्या करेंगे तो प्रस्तावना लिखेंगे और प्रस्तावना में उन सारे हेडिंग्स को आप ऐड कर दोगे जो आपने आउटलाइंस के लिए लिखने वाले हो। ठीक है, लिखने के लिए तैयार किए हो। जैसे मान लीजिए आपका कल्चर एक्टिविटी टॉपिक है तो उसमें आप प्रस्तावना लिखोगे और प्रस्तावना में कुछ जो भी हेडिंग है, जैसे उसकी उत्पत्ति से लेके जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसका है, जो भी उसके क्रियाकलाप है वर्तमान में, उन सारे चीज़ों को आपको प्रस्तावना में ऐड कर देना है हेडिंग के रूप में। और उसके बाद क्या करना है, एक एक हेडिंग को आप अगले पेज से डिस्क्राइब करना है, विस्तार से लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले प्रस्तावना में देख लेते हैं कि प्रस्तावना में हम लोग किस तरह से हेडिंग्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है सांस्कृतिक गतिविधियों की अवधारणा। वैसे तो इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, आप चाहे तो सांस्कृतिक गतिविधियों की ऐसे परिचय कर सकते हो, सांस्कृतिक गतिविधियों का परिचय या सांस्कृतिक गतिविधियों की अवधारणा, ये परिचय ही है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो संस्कृति की उत्पत्ति, ठीक है, इस तरह के हेडिंग्स को आप ऐड कर सकते हैं। प्रस्तावना जैसे एक ओवरव्यू होता है आपके आउटलाइंस का। ठीक है, जिसको देख के जो भी एग्जामिनर है या टीचर हैं वो पता कर लेते हैं कि आपने अपने आउटलाइंस वाले फाइल में क्या ऐड किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रस्तावना क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है जिसमें एक समरी मिल जाता है कि आपने पूरे फाइल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना में इस तरह के हेडिंग्स आप ऐड करोगे। तो पहला हेडिंग क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों की अवधारणा या सांस्कृतिक गतिविधियों का परिचय, इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हो। दूसरा पॉइंट है संस्कृति की उत्पत्ति। क्या, संस्कृति की उत्पत्ति, क्योंकि आपको कल्चर एक्टिविटी में लिखना है इसलिए ये सारा संस्कृति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो संस्कृति की उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट हमने ऐड किया है संस्कृति की परिभाषा। ठीक है, संस्कृति की परिभाषा। उसके बाद चौथा पॉइंट है संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की अब जो भी विशेषताएं होंगी आप संस्कृति की विशेषताएं हेडिंग देके और उसमें पॉइंट आउट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद महत्व पे जाते हैं। अब संस्कृति का क्या महत्व है उसको आप लोग एक पेज पे डिस्क्राइब करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको मैनेज कर लोगे। और उसके बाद है अगला पॉइंट भारतीय संस्कृति की गतिविधियाँ। भारतीय संस्कृति जो है उसकी क्या गतिविधियाँ हैं, जैसे नाटक है, संगीत है, रंगोली है, त्यौहार हैं, ये क्या है तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। हमारी संस्कृति की ये गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिनको आप लोग इसमें पॉइंट आउट करके एक एक हेडिंग बना के और उसमें पूरा डिस्क्राइब कर दोगे। उसके बाद ये जो भी आप लिखे हो इसका एक कंक्लूज़न दोगे। ठीक है, जैसे मूल्यांकन कह सकते हैं या आप कह सकते हो कि निष्कर्ष देंगे और लास्ट में ये निष्कर्ष देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी हेडिंग्स को बना सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है जिसको देख के टीचर या एग्जामिनर पता कर लेता है कि आप अपने फाइल में क्या लिखे हो। तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना रहेगा, उसके बाद आप सारी जो भी हेडिंग्स बनाए हो उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मैंने कल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो में जैसे प्लेलिस्ट मैंने बनाया है तो उसमें मैंने ऐड किया हुआ है, कल्चर एक्टिविटी का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आपको इससे रिलेटेड उसमें वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दूँगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आउटलाइंस को लिखा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कल्चर एक्टिविटी में अगर लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे,
ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो प्रस्तावना लिखेंगे और प्रस्तावना में जितने भी हेडिंग्स होंगे उन सबको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसमें हेडिंग्स कुछ दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको भी लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरी हो, आपकी जो भी समस्या हो, जो भी सुझाव हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। ठीक है।